डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज की प्राइस में पिछले एक साल से कोई तब्दीली नहीं हुई। कब हम इस ट्रेंड में बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आजकल की मार्केट में उनकी डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ की क्या वर्थ चल रही है, चाहे वो कमेंट बॉक्सेस में हो इन वीडियोस की, या कॉल पे हो, या व्हाट्सएप पे हो। मैं आप लोगों को वही प्राइस ब्रैकेट्स देता हूँ, वही असेसमेंट्स देता हूँ जो मैंने आपको एक डेढ़ साल पहले दी थी, विच मीन्स कि पिछले एक डेढ़ साल में प्राइस में ज़ीरो चेंज जो है वो हमने देखा है, कोई तब्दीली प्राइस में नहीं हुई। ठीक है, अब जिन लोगों ने तो स्पेशली प्लॉट इस घर से परचेज़ किया था कि हम घर बनाएंगे 2-3 साल बाद, उनके लिए तो बिल्कुल कंसर्निंग बात नहीं है, बिकॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों ने इस घर से स्पेशली प्लॉट अगेन मैं कहूँगा कि परचेज़ किया था कि उनके पास कुछ एक्सेस फंड्स थे, तो उन्होंने सोचा कि यार एक डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, हमारे फंड सेफ एंड सिक्योर भी रहेंगे, जो हैं भी, बिकॉज एटलीस्ट आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर उसमें कोई रिडक्शन जो है वो नहीं हुई, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी के साथ साथ हम उस पर कुछ प्रॉफिट जो है वो भी पॉकेट कर सकें। ठीक है, तो जब मैं उनको बताता हूँ कि आपके एसेट में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो इमीडिएटली वो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम किसी और जगह अपने पैसे रख देते या किसी और एवेन्यू में इन्वेस्ट कर देते तो हमें कुछ प्रॉफिट जो है उस पर हो जाता है, एटलीस्ट थोड़ा ही सही पॉजिटिव प्रॉफिट हमें एटलीस्ट उस पर हो जाता है। यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो वाला केस है। ठीक है, तो जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, वो जिन कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी उनके पास एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई रेंटल इनकम का ऑप्शन है उनके पास, या कोई कैपिटल अप्रिसिएशन भी उनकी हो सकती है अगर कोई वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। एट द सेम टाइम जो लोकल पाकिस्तानीज़ हैं वो भी सोचते हैं कि यार अगर हम एक डेढ़ साल जो हमने यहाँ पे ज़ाया किए हैं, हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, हम स्टॉक मार्केट में लगा देते, बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है वो वहाँ पे चल रही है, या बैंक में रख देते। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पता है आजकल इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, दे रियली डोंट वांट टू लिक्विडेट। ठीक है, उनका इंटरेस्ट ही डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के रियल एस्टेट में है। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि ठीक है अब हम नहीं करना चाहते, अब कितना वेट करना है हमने, कितना और अपनी प्रॉपर्टी को जो है हम होल्ड करें। ये मैं अक्सर कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ कि ये कमेंट हमें आते हैं। ठीक है, माय पर्सनल ओपिनियन इज दिस कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025 का जो सेकेंड हाफ है, उसमें हम देखना शुरू कर देंगे कि प्राइस में एक डिसेंट अप ट्रेंड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई है, कांट बी कि मैं इसको बैकअप ना करूं, बिकॉज आई मीन दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू। सो लेट मी जस्ट प्रेजेंट यू सम रीजंस के व्हाई दिस इज सो। ठीक है, नंबर वन रीजन इज डीएचए इटसेल्फ, बिकॉज डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने पिछले 2-3 साल में एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ना सिर्फ स्टार्ट किए बल्कि उन्हें कंप्लीट भी किया। ठीक है, जिनकी वजह से प्राइजेस नहीं गिरी। ये अपने में एक बहुत बड़ी लग्जरी है, बिकॉज लुक अराउंड यू, अगर आप दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखें तो वहाँ पे प्राइजेस हाफ हुई हुई हैं। ठीक है, इट्स अ ब्लड बात, लोग बहुत कम रेट्स के ऊपर जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट उनको करना पड़ता है अगर उनको ज़रूरत पड़ जाती है, अगर वो भी अगर बायर उनको मिल जाए। बट एटलीस्ट डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको ये इशू नहीं होता। ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ी लेकिन एटलीस्ट वो वहीं पर ही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो आप हमारी मल्टीपल वीडियोस में देखते हैं। लुक एट द ब्रिजेस दे हैव मेड, 3 ब्रिजेस दैट आई कैन रिकॉल ऑफ राइट नाउ एट द टॉप ऑफ माई माइंड। ब्लू बेल्ट ब्रिज, द न्यू जीटी रोड ब्रिज जो मुल्तास रोड को कनेक्ट करता है, बाय द वे वो रोड भी एक डेढ़ साल पहले बनी है, अभी रिसेंटली बाय द वे फंक्शनल हुई है। आप इनके तमाम फिजिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इन्होंने रोड्स को रिहेबिलिटेट किया है, डीएच इंटरचेंज बनाया इस्लामाबाद हाईवे पे, इस्लामाबाद हाईवे बदल गई है, अपना हेड ऑफिस जो है वो बना रहे हैं, नए सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है, पोजेशंस उन्होंने दे दी हैं पिछले 2-3 सालों में। इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से जो प्राइस में एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ठीक है, प्राइस सिर्फ स्टैटिक रही है इनकी वजह से। तो जब भी सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा हम देखेंगे कि प्राइस में एडजस्टमेंट जो है अपवर्ड वो हमें नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप पुराने साइकिल्स देखें, बूम एंड बस्ट साइकिल पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट या रियल स्टेट की प्राइसेस के, तो आप भी देखेंगे कि 3-4 साल का स्लो डाउन का पीरियड, एक साइकिल जो है वो हर बूम के बाद हमें नज़र आता है। और जो पोस्ट कोविड बूम आया था उसके बाद जो करेक्शन का टाइम आना था, एक करेक्शन का साइकिल आना था, वो 2022 से जो है वो शुरू हुआ है। सो 2022, 23 और 24, 3 साल आपके नाम थर्ड ईयर में हम गुजार चुके होंगे, और चौथे साल में होंगे जब मैं आपको कहता हूँ कि सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि प्राइस का जो एक अप ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई डोंट मीन कि प्राइस में कोई पोस्ट कोविड बूम की तरह जो है इजाफा होना शुरू हो जाएगा कि हर महीने बाद आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि 10 से 20 लाख आपकी प्लॉट की या प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा हो गया। ठीक है, दैट बूम, दैट
मैनिया इज़ बिहाइंड अस, ठीक है। अब जो 2025 के सेकंड हाफ से अप ट्रेंड शुरू होगा, वो एक डिसेंट अप ट्रेंड होगा विच इज़ इन लाइन विद इन्फ्लेशन, जो एक डिसेंट हेल्दी मार्केट में नज़र आता है। 10 से 20% प्रॉपर्टीज़ में जो है वो एनुअल बेसिस पे इजाफा हम देखेंगे, ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम इसी साल इंटरेस्ट रेट का जो डाउनवर्ड साइकिल है उसमें भी एंटर हो जाएंगे। इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड कि 10 जून जो मंडे को, कमिंग मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें एटलीस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे। और उसके बाद वंस द बजट इज़ डन एंड डस्टेड, IMF के साथ हमारी नई डील सिक्योर हो जाती है, तो SBP वुड बी इन अ बेटर पोजिशन to initiate some aggressive cuts in the interest rate. I was reading this one report before I have started making this video. Dawn में वो आर्टिकल था, ठीक है। आई वुड ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सम प्लेस एज वेल, कि 15 to 16% एक्सपेक्टेड है कि बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारा पॉलिसी रेट जो है वो खड़ा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी इन्फ्लेशन कम हो रही है। अब जाहिर है देयर इज़ एलिफेंट इन द रूम विच आई हैव टू ड्रेस, कि IMF जो है वो लोग कहते हैं जी बहुत बड़ा टैक्स प्रॉपर्टी पे लगा देगा और एक इन्फ्लेशन जो है उसका फ्लड हम देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे जी, इट्स पॉसिबल कि हम इन्फ्लेशन जो है वो नियर टर्म में देखें। ऑब्वियसली अभी 11% है। अगेन आई वाज रीडिंग दिस वन आर्टिकल, उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि 13 से 15% इन्फ्लेशन शायद वापस आ जाए, ठीक है। बट नन द लेस ये वो इन्फ्लेशन नहीं है जो हमने पिछले साल दिसंबर में देखी 30% की। एक टाइम पे फूड इन्फ्लेशन लास्ट ईयर मई में 40% थी। बिकॉज इस वक्त जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइजेस हैं उनमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड जो है हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल जो था वो लास्ट ईयर 94-95 डॉलर्स तक गया था। इस वक्त वो अराउंड 73-74 पे खड़ा हुआ है। तो $20 का यहाँ भी हमने रिडक्शन देखा है ऑयल में, जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट है पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन होती है उसके पीछे। दैट थिंग इज़ बिहाइंड अस। मैंने आपको लास्ट ईयर भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि इन माई ओपिनियन 2023 इज़ द ईयर जिसमें प्राइजेस जो हैं रियल स्टेट की उनका बॉटम मौजूद है। उसके बाद कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन फेज़ है जिसमें प्राइजेस जो हैं वो टू एंड फ्रो मूव करती हैं। और ये हम देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। मैं देख रहा हूँ कि प्राइजेस ऊपर जाती हैं, देन 10-15 लाख नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, बिकॉज प्राइज इज फॉर्मिंग अ बेस, ठीक है। कुछ अरसे बाद, एक साल, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज़, जब ये बेस ठीक ठाक बन चुकी होगी तो प्राइस इस बेस के ऊपर अपना अप ट्रेंड जो है वो लॉन्च करेगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी IMF की डील जब आई, जब पहले तो खैर वो डिसलॉज हो गई थी, उसके बाद दोबारा जब हम IMF ऑन बोर्ड आया तब भी बड़ा मसला था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि जो ईद से पहले रमज़ान के महीने में कुछ 2-3-4 महीने है, उसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में जो हमने ख़ास तौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में बाइंग एक्टिविटी उसी IMF की डील के बाद ही देखी। तो ये भी जब डील होगी, कुछ टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे, वील फील द पिंच, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स पीपल विल सेटल इन। और जो एंड यूज़र की मार्केट है, ये हाउसिंग मार्केट जो है, हेल्थी हाउसिंग मार्केट, वो हम देखेंगे 2025 के एंड से जो है वो शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। वील कीप डूइंग सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।